एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंट्यूटिव स्कॉर्पियो 444। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होगे, हैप्पी होगे, हेल्दी होगे। आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आप किसी भी सिचुएशन में अभी स्टक हो तो बहुत जल्दी उससे निकलोगे और अपने सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे और हीलिंग पे फोकस करोगे और पॉजिटिविटी के साथ पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे और हैप्पी रहोगे, है ना। आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है हु इज़ फॉलिंग इन लव विद यू एंड वाई। ठीक है, कौन हो सकता है और ये क्यों आपके लिए पगलाए जा रहे हैं प्यार में। सो यू कैन चूज अ कार्ड और अ पाइल एंड आई विल मीट इन द रीडिंग। बाय बाय। हे पाइल वन, वेलकम टू ये रीडिंग। अगर आपने चूज़ करे हैं ये वाले डेट ऑफ बर्थ तो ऑफकोर्स यू नो आपने क्या चूज़ करा है, राइट। मैं को स्पेस चाहिए इसलिए मैं इसको वहाँ रख रही हूँ। क्विक एनर्जी से शुरू करते हैं। आपने कार्ड चुरा है 3 ऑफ वॉन्ड्स का, तो नंबर 3 कुड बी इम्पॉर्टेंट। मार्च में आपके लिए कुछ हो सकता है। और यहाँ से हमारे पास है आपके लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अच्छा, फॉर सम ऑफ यू, सी नॉट फॉर एवरीवन बट सम ऑफ यू, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपको बिट्रे करा है। प्रॉपर बिट्रेयल है यहाँ पे, लव में स्पेशली। तो वो पर्सन डिस्टेंस पे हो सकता है आपसे, तो वापस आ सकता है आपकी लाइफ में। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक कनेक्शन ही शुरू हो आप दोनों के बीच में, बट यहाँ पे आप दोनों की बातचीत हो सकती है बिकॉज आई थिंक दे आर गिल्टी या फिर दे आर फीलिंग लाइक यू नो नीड, ठीक है, टू कम टूवर्ड्स यू। तो ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आई थिंक आई एम इनफ क्लियर अबाउट इट। तो नंबर 3 एंड नंबर 6 ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो किसी के लिए जून में आ सकते हैं, किसी के लिए मार्च में आ सकते हैं। ठीक है, ओके एंड या फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत सारे टॉक्सिक लोगों को, टॉक्सिक चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में टिल द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। एक्चुअली मैं सेकेंड हाफ आजकल बहुत देख रही हूँ, तो किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक टाइमिंग हो सकती है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। ठीक है, सो हाँ, ओके गाइज, आई नो मैं बीच में काफ़ी अटकी हूँ। ठीक है, लाइक बीच में वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई ड्यू टू बैड हेल्थ, बट आई विल ट्राई टू पोस्ट 2 वीडियोज़ टुमारो। ठीक है, सो इफ़ यू गाइज आर ओके विद दैट यू कैन एटलीस्ट टेल मी इन कमेंट्स। ओके, सो हाँ, मुझे एक्चुअली सजेशंस देना मैं किस चीज़ पे बनाऊँ। ठीक है, आई विल सी एवरी वन सजेशन। अगर मुझे बहुत ज़्यादा कोई अच्छा लगा तो मैं उन पे बनाऊँगी। ठीक है, सो हाँ, ऐसा नहीं है कि सबके पे नहीं बनाऊँगी, धीरे धीरे करके बनाऊँगी। बट कल की जो वीडियोस आएंगी दो उसमें आई विल सी। ठीक है, चलो, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि डिस्टेंस बताता है। ठीक है, बट प्लानिंग टू डू समथिंग। और 3 ऑफ सोर्ड्स इज़ ऑल अबाउट बिट्रेयल, पेन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जिन्होंने आपको बिट्रे करा है, या फिर वो आपकी तरफ आ रहे हैं, या फिर किसी का रिवेलेशन हो गया, मतलब किसी ने आपको रिवील कर दिया है, या फिर आपको रिवील हो गया है कहीं से कि दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू, या फिर दिस सिचुएशन इज़ नॉट यू नो बेनिफिटिंग यू। तो आप उस सिचुएशन से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। मुझे किसी के लिए मार्च में होता हुआ दिख रहा है, किसी के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, बट कुछ आपको रिवील होगा इस साल में और आप किसी चीज़ से हिम्मत करके मूव करोगे। ठीक है, अभी आपकी कोई फाइनेंशियल सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें आपको किसी और ने बहुत हर्ट करा है। ठीक है, काम में भी लोग हर्ट कर देते हैं, राइट। तो काम में ही आपको किसी ने धोखा दिया है, बिट्रे करा है एकदम ऐसा बुरी तरीके से, एंड नाउ यू आर ऑल डन। और कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों से मूव फॉरवर्ड करते हुए दिख रहे हैं, एंड दैट्स अ गुड थिंग। ओके, सो हु इज़ फॉलोइंग इन लव विद यू? सो दिस इज अ मैच्योर मैन एंड ऑफिशियल पर्सन। ओ माय गॉड, आई हैव सीन 2 2 and 3 3 इन योर रीडिंग। सो दीज नंबर्स कुड बी इम्पॉर्टेंट, या फिर आपके लिए मार्च अप्रैल इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, या फिर आपके लिए जुलाई अगस्त इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जुलाई अगस्त तो नहीं, जून जुलाई अगस्त। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए फरवरी में ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। द लाइक मेच्योर मैन एंड द ऑफिशियल पर्सन आपसे एज में बड़े होंगे, नो डाउट। नंबर 5 इज़ ऑल्सो है, तो मे कुड बी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, या फिर आपके लिए नंबर 5 कुड बी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ऑफिशियल पर्सन, या दिस पर्सन इज़ एन ऑफिशियल पर्सन। और हो सकता है कि आप इनके अंडर काम करो। ठीक है, या फिर आप इनके साथ काम करो, तो ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है आप इनके अंडर ट्रेन हो। ठीक है, ट्रेन तो समझ रहे हो ना, छुक छुक गाड़ी नहीं। ठीक है, लाइक आप इनके अंतर्गत चीज़ें सीखो। ठीक है, वी हैव द वाटर साइन
दिस पर्सन कुड बी वाटर साइन और यू कुड बी, एंड वी हैव अ वेकेशन, तो मे बी यू विल मीट देम ऑन वेकेशन। अच्छा, आप किसी ट्रेन वगैरह में भी मिल सकते हो, फ्लाइट में, ट्रेन में, बस में, ठीक है इनको। और हो सकता है यू गाइज आर जस्ट शेयरिंग ईच अदर स्टोरीज एंड दिस पर्सन विल फेल इन लव। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं कौन आपके प्यार में पड़ चुका है। सो मे बी यू मेट देम थ्रू ट्रैवल, या फिर आप कभी ज़िंदगी में आपने कभी इनसे बात करी हो, ठीक है, या फिर मे बी आपकी इनसे ऑलरेडी बात होती है, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप अपनी बातें शेयर करते हो, बहुत डीप बात है, ठीक है, जो आपका बहुत ही लाइक ऐसा पर्सन है जो आपको कभी जज नहीं करता और आप बिल्कुल खुल के उनसे बातें करते हो। ये पर्सन को आपके लिए फीलिंग्स हैं, ठीक है, बट ये दिखाना नहीं चाहते बिकॉज दे हैव अ फियर ऑफ रिजेक्शन, ठीक है, विद द 3 ऑफ swords एंड द 3 ऑफ wands आई थिंक दे हैव अ ह्यूज फियर ऑफ रिजेक्शन। तो इसलिए ये नहीं आना चाहते आपकी लाइफ में, बिकॉज इनको लग रहा है कि अगर ये आएंगे, एक तो ये आपसे ओल्ड हैं एज में, ठीक है, आपसे बड़े हो सकते हैं काफ़ी, 5 साल का एज गैप या फिर लिटरली 6 years ऑफ एज गैप हो सकता है। तो ये पर्सन नहीं चाहता कि कोई गड़बड़ हो, ठीक है, क्योंकि ये रिजेक्शन नहीं फेस कर सकते, और स्पेशली आपसे तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी हु एंड वाई। हु तो हमें पता चल गया ये कौन है। अच्छा, ये अगर ऑफिशियल पर्सन भी नहीं है फॉर इंस्टेंस, तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिनको लोग बहुत पूछते हैं, जिनकी बड़ी रेपुटेशन है, ठीक है, बड़ा नाम है इनका, ऐसा कोई पर्सन हो सकता है, अपने फ्रेंड्स में ही काफ़ी फेमस हैं, ठीक है, ऐसी कोई पर्सनैलिटी है ये। और इनसे लोग कहीं ना कहीं ज़्यादातर एडवाइस लेना पसंद करते हैं, ठीक है। वी हैव द 7 of Pentacles. This person is literally fearing of have a fear of rejection from you guys. You are so intimidating for them. अगर आप नहीं भी हो ना, खुद भी अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इतना इंटिमिडेटिंग तो नहीं हूँ या नहीं हूँ, आप लड़की हो लड़के हो डजेंट मैटर, इनको लगता है कि आप बड़े खड़ूस हो। अगर लड़के हो तो इनको लगता है कि आपको तो इतने लोग पसंद करते हैं, लड़कों की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप खुद लड़के देख रहे हो तो इनको लगता है कि आप तो बड़े हैंडसम हो, आपको तो बहुत लड़कियाँ पसंद करती हैं। अगर ये आपकी तरफ आती हैं तो रिजेक्शन हो जाएगी, या फिर आपका कहीं ना कहीं रिजेक्शन हो जाएगी, और ऊपर से आपका कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, आप इनसे दोस्ती भी नहीं रखना पसंद करो शायद। तो ये थोड़ी हिचकिचा रही हैं, ठीक है। और अगर आप लड़की हो लड़के के लिए देख रही हो तो ये पर्सन हिचकिचा रहा है। एक तो ये आपसे एज में बड़े हैं, ठीक है, और हो सकता है ये पर्सन अभी आपसे फिजिकल डिस्टेंस पे है, बट आपकी बातचीत होती है इस पर्सन से, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने दुखड़े बता देते हो इस पर्सन को, ये आपके दोस्त हो सकते हैं काफ़ी अच्छे, ठीक है। सो दे हैव हिडन फीलिंग्स फॉर यू। ऑफ कोर्स दिस इज़ अ हिडन फीलिंग्स का कार्ड के कार्ड्स। वाटर साइन इज ऑल्सो अबाउट हिडन फीलिंग्स। सो या we have the 3 of Pentacles and the 9 of Wands. Number 10 could be important. Number 12 could be important. Number 16 could be important. ठीक है, I need 2 more from here. The Fool. Oh, this person wanna start something like new, proper, ठीक है, like they don't want any बकवास बना in this connection. Of course they are literally feeling like very burdened, ठीक है, like they are feeling burdened. इनको लग रहा है कि क्यों ये आपको नहीं बता पा रहे हैं कि इनको कैसा फील होता है आपसे बात करके, आपके पास आके। they are like, हो सकता है ये पर्सन इसलिए भी नहीं आपको कन्फेस कर रहा, अगर आप खुद खड़ूस नहीं हो, आप सोच रहे हो कि यार मैं तो खड़ूस नहीं हूँ, तो हो सकता है ये इसलिए नहीं कन्फेस कर रहे हैं या कर रही हैं क्योंकि इनको ये डर है कि कहीं इनकी रेपुटेशन ना ख़राब हो जाए। लोग सोचेंगे कि ओ हो प्यार में पड़ गया है। सो आई थिंक थोड़ा ये भी इनको फेयर है, ठीक है, कि दोस्त क्या सोचेंगे, 4 लोग क्या सोचेंगे। बट अगर मैं बताऊँ तो ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए तो दिख रहे हैं, देखो, बट मुझे काम का हाथ बढ़ाते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ, आपके साथ कुछ करना चाहते हैं, काम, ठीक है। 18+ की बात नहीं हो रही है, काम की बात हो रही है। वी हैव द स्ट्रेंथ, दे फील इंटिमिडेटेड बाय यू फॉर श्योर, ठीक है। दे ऑल्सो फील लाइक कि आप इतने ऐसे नहीं हो कि अगर आप भोले हो तो आप कुछ कहोगे नहीं, ठीक है, आप रिजेक्ट भी बहुत बुरी तरीके से करोगे शायद। तो ये पर्सन को पता है ये चीज़ें, इसलिए आपकी तरफ नहीं एक्शन ले रहे हैं कोई। ओह माय गॉड, we have the 4 of Wands and the 3 of Wands. Like look at this, 3 of Wands का कार्ड 2 बार है, 333 एंड 3333 की एनर्जी है इस पाइल में। सो स्ट्रांगली ये पर्सन, एक तो यूनिवर्स जो है वो इस पर्सन को ना पुश कर रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, कि इसकी तरफ आ। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स के नीचे क्वीन ऑफ कप्स। तो बहुत ही जाहिर सी बात है, अगर आप लड़के हो तो आप कहीं ना कहीं बहुत ही यू हैव अ वेल लाइक नाइस रेपुटेशन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ वेरी पैशनेट एंड एक्शन ओरिएंटेड गाय यार, ठीक है। सो हाँ, अच्छा चलो मैं पहले लड़की के पीओवी से बता देती हूँ, फिर लड़कों के से बताऊँगी, ठीक है, थोड़ा अच्छे से। देखो, अगर आप लड़की देख रही हो तो इनको ऐसा लगता है या फिर इनकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी आपके पास आके। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपने कभी इनसे सच बात ना करी हो, आपके बड़े क्लोज दोस्त ना हो, ठीक है, या फिर रहे हो कभी बट आप इनसे मूव ऑन कर गए हो, मे बी आपके बीच में कोई कलेश हो गया हो, ठीक है, और आपने इनको छोड़ दिया। ये कोई रोमांटिक कनेक्शन कभी इनके साथ आपका रहा नहीं है, ठीक है, बट दिस पर्सन लाइक फेल इन लव विद यू। जब ये आप इनसे दूर थे ना, जब आपने मूव ऑन कर लिया इनसे कि तू भाई दोस्त बनने लायक भी नहीं है, तू भाड़ में जा, तब दे फेल इन लव विद यू, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है दे हैड अ प्लान्स विद यू कि इनको आपसे शादी करनी है, ठीक है, ये सब इन्होंने अपने इमेजिनेशन में ऑलरेडी क्रिएट कर रखा था। अब उनकी बात कर लेते हैं जिनके लिए ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको आप जानते हो, ठीक है, या कभी जानते थे। ये पर्सन आपको दूर से देखता है, ठीक है, दे आर इर्द गिर्द, ठीक है, आपके आसपास ही है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको मे बी रोज़ देखता है, या फिर आप जहाँ काम करते हो वहाँ पे तो ऑलमोस्ट रोज़ देखता है। तो ये पर्सन की क्या प्रॉब्लम है कि इनको ऐसा लगता है अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो या फिर आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है, फियर ऑफ रिजेक्शन ऑफ कोर्स, या फिर इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा डम्ब हो। आई एम सो सॉरी, ठीक है, लाइक डम्ब नॉट इन सेंस कि आप बेवकूफ़ी हो बिल्कुल, बट आप थोड़े ना, हो सकता है कि आप इनके आइडियल टाइप ऑफ पर्सन ना हो, बट दे आर फॉलोइंग इन लव, बट दे डोंट नो ये क्यों आपसे प्यार में पड़ रहे हैं, बट दे आर फॉलोइंग इन लव, ठीक है। आप इनके ऐसे पर्सन नहीं, इनको चाहिए कोई बोल्ड हो, बहुत स्टेबल हो, ठीक है, इनकी तरह हो, रेपिटेटिव हो। आप ऐसे नहीं हो, आप थोड़े इंट्रोवर्टेड हो। आपकी रेपुटेशन नहीं है, मैं ये नहीं कह रही, बट आप इंट्रोवर्टेड हो। आप जितने लोगों से बात करते हो वो इतने ऐसे लोग होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, या फिर आप किसी नए इंसान से ज़्यादा दोस्ती करना पसंद ही नहीं करते, ठीक है। आप क्या हो कि ज़्यादा बात ही नहीं करनी किसी से, आप चीज़ों को हिडन रखते हो, अपने अंदर रखते हो। तो स्ट्रांगली आप वाटर साइन हो सकते हो, ठीक है। हाँ, ये पर्सन आपको लेके बहुत पैशनेट है, आपके साथ प्रॉपर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, चाहे ये पास्ट हो चाहे ये न्यू हो। टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ स्ट्रांगली दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फील हो रही हैं। ये कोई पास्ट फ्रेंड है आपका, या फिर ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन है, ठीक है, जो आपको दूर से रोज़ देखता है ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे, ठीक है। ये पर्सन के पास इर्द गिर्द झुंड रहता हो, क्या पता ये अपनी कम्युनिटी में बड़े इंटिमिडेटिंग हो, ठीक है, लाइक ये बड़ा पावरफुल टाइप ऑफ पर्सन हो। अब पावरफुल टाइप ऑफ पर्सन हर कम्युनिटी में होता है, राइट, चाहे दोस्ती में हो चाहे फिर हमारे रिलेशंस में हो, हर एक में होता है। तो ये अपनी दोस्ती में बड़े पावरफुल पर्सन है, अगर मैं बोलूँ तो, अगर ये नौकरी भी नहीं करते तो। अब आधे लोग कहीं ये सोचे कि यार हम तो जॉब खुद नहीं करते, हम तो अभी यूनिवर्सिटी में हैं। आई डोंट नो इफ़ यू गाइज आर इन यूनिवर्सिटी, बट स्टिल कुछ लोगों के लिए मुझे ये वाइब्स आ रही है। अब अगर आप लोग काम करते हो, लिटरली आप ऑफिस वगैरह जा रहे हो, रोज़ जा रहे हो, तो ये पर्सन वहाँ पे आपको देखते हैं, ये आपके बॉस हो सकते हैं लिटरली, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रेपुटेशन के चक्कर पड़ जाएगा, और हो सकता है कि आप वहाँ से काम छोड़ के चले जाओ, ठीक है, बिकॉज यू हैव पोटेंशियल टू डू एनीथिंग। क्वीन ऑफ कप्स का मतलब ये नहीं होता कि वो कुछ और कर ही नहीं सकती। यू आर वेरी इमोशनल ऑल्सो, आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो, शायद इस वजह से आप लोगों को अपने करीब नहीं आने देते। एंड दे नो दिस, इन्होंने आपको इतना ऑब्जर्व कर लिया है दैट दे नो इट, इसलिए ये कहीं ना कहीं खुद में भी कंफर्म कर रहे हैं दैट आर दे रियली इन लव विद यू, ठीक है। और आई थिंक अभी तक इनको कंफर्म हो चुका है, बिकॉज विद द 4 of Wands आई थिंक दे आर लिटरली लाइक कन्विंस्ड विद देयर फीलिंग्स कि हाँ दे आर इन लव विद यू। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया कि कौन हो सकता है। अब लड़कों की बात करूँ, अगर आप खुद लड़के देख रहे हो तो ये जो पर्सन है, ये जो लड़की है, या फिर ये आपकी पुरानी दोस्त हैं, शी यूज टू इमेजिन यू इन देयर फैंटेसीज कि कभी आपके साथ फैमिली हो, बच्चे हो, शादी हो, ठीक है, बट शी नेवर डिस्क्लोज्ड इट इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, बट शी बिहेव्ड वेरी वियर्डली। तो आपने इनसे क्या करा, फ्रेंडशिप तोड़ ली, या फिर ये बोल दूँ कि उन्होंने ही खुद से चीज़ें ख़राब कर दी आप दोनों के बीच में, और आप दोनों की अब उनसे आप दोनों की एक दूसरे से बात नहीं होती। या फिर ये ऐसी पर्सन है जो आपको, या फिर ये आप की बॉस हो सकती हैं लिटरली, या फिर आपके साथ काम करती हैं, ठीक है, आपके टीम वर्क में हो सकती हैं, जहाँ आप काम करते हो वहाँ पे ही आपके ग्रुप में हो सकती हैं, ठीक है। शी हैज़ आइज ऑन यू, बट क्या है कि ये अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहती, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप रिजेक्ट कर दोगे टोटली, बिकॉज यू आर अ मेच्योर मैन, यू आर काइंड ऑफ खड़ूस, ठीक है। मेच्योर मैन से पता नहीं मुझे हमेशा खड़ूस वाइब्स आती है, और एक एम्परर से। सो या यू आर खड़ूस, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आती हैं आपकी तरफ तो आप ऐसे ही बोल दोगे निकल जाए ऐसे, ठीक है। सो शी इज़ स्कैर्ड,
ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड इट। अब प्लीज़ ये मत बोलना आप लड़कों के पीओवी से नहीं बताती हो, क्योंकि बहुत लंबी रीडिंग चली जाती है, मैं इसलिए ट्राई करती हूँ कि थोड़ा ना बताऊँ, बट ठीक है चलो, अब तुम देख रहे हो तो देखो। शी हैड वेरी लाइक इनकी ऐसी एनर्जी है कि आपकी तरफ आना चाहती हैं वापस, और कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांग के चीज़ों को वापस से शुरू करना चाहती हैं। आप दोनों अगर डिस्टेंस पे हो तो ये ट्राई कर रही हैं कि काश एक दिन आप मिलो और चीज़ें आपके बीच में सॉर्ट आउट हो जाएं। अगर आप इनके सिटी में बार बार ट्रैवल करते हो तो शी लिटरली इज़ डाइंग टू मीट यू, ठीक है। आपको नहीं पता ये चीज़, आप दोनों कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं हो सकते इस टाइम पे, या फिर थोड़ी थोड़ी बात होती है, ठीक है। अगर ये ऐसा कोई पर्सन है जिससे आपकी बिल्कुल कांटेक्ट बंद है, आपकी दोस्ती बिल्कुल ख़राब हो गई, तो मुझे लग रहा है ये जो सेकंड हाफ ऑफ द मंथ होगा, ईयर होगा, लाइक हमारा जून जुलाई अगस्त, या फिर किसी के लिए फरवरी मार्च, अभी बहुत जल्दी हो सकता है, किसी के लिए लेट हो सकता है, ठीक है। सबकी अलग अलग टाइमिंग होती है, इसलिए मैं नहीं बताती। फिर तुम मुझसे कमेंट में पूछते आगे कि दीदी ये सच में यही टाइमिंग होगी क्या? मैं कितनी बार बोलती हूँ कि मैं टाइमिंग इसलिए नहीं बताती क्योंकि तुम स्टक हो जाओगे, और तुम हो जाते हो लिटरली कि हाँ जून जुलाई में कुछ होगा, ज़रूर होगा, एंड उसके बाद चीज़ें कुछ होता ही नहीं है। अगर तुम इतना सोचोगे उस चीज़ को लेकर तो नहीं होगी वो चीज़, है ना, राइट राइट कह रही हूँ लाइफ में, है ना। सोचो मत किसी चीज़ को, जस्ट अगर मैं नहीं बता रही हूँ टाइमिंग तो ये भी मत पूछो, बस कोई आएगा, बट मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कोई सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में आएगा, और किसी के लिए बहुत जल्दी आएगा। दोनों चीज़ें दिख रही हैं, बिकॉज यहाँ 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, सो या, और 6 भी है, किसी के लिए 9 भी है, ठीक है। तो या इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, आप कितना खुद को ग्रो कर रहे हो, आप कितना खुद के लिए काम कर रहे हो, खुद के ऊपर काम कर रहे हो। तो अगर आप खुद पे काम नहीं कर रहे हो तो आई विल से कि स्टार्ट डूइंग इट, बिकॉज ये पर्सन, जब आप कहीं ना कहीं, अगर आप खुद भी लड़की हो ना, तो मैं ये बोलूँगी कि जब आप खुद इंटिमिडेटिंग हो जाओगे, जब लोग आपको देखेंगे पर आप किसी को भाव नहीं दोगे और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर आओगे, तब ये पर्सन आपकी तरफ आएगा पैशनेटली। क्यों? क्योंकि यू आर लाइक यू आर फोकस्ड ऑन ग्रोइंग योर इमेज, लाइक you are focused on creating your image in front of people। लेकिन क्या ये पर्सन तो दुखी होगा ना कि मेरे बिना कैसे खुश है, राइट। ये इनको चुलचुली मचेगी, दैट ह्यूमन टेंडेंसी कि क्यों ये मुझसे बात नहीं कर रही है या कर रहा है ना, मेरे को भी इससे बात करनी है। इनको कहीं से फिर आपके बारे में पता चलेगा कुछ, ठीक है, एंड देन शी और ही विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू, ठीक है। हाँ, तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो दे आर फॉलोइंग इन लव विद यू, और मुझे लग रहा है ये आपको सीधा शादी के लिए पूछना चाहते हैं, बिकॉज दे आर वेरी लाइक, लड़की है लड़का, इट डजेंट मैटर, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट इन देयर सेल्फ कि हाँ दे वांट टू मैरी यू, ठीक है। इनको कोई आपके साथ डेटिंग शेटिंग नहीं करनी है, लेट मी टेल यू। सो बी केयरफुल, अगर आपको इनसे शादी नहीं करनी है तो किसी भी चीज़ के लिए आगे मत बढ़ना, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आ रहा है आपकी लाइफ में कि हाँ शादी ही करनी है। तो ये लेट आ रहे हैं बट आ बहुत स्ट्रांगली रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप अटक जाओगे कि फरवरी में ही कुछ होगा, फरवरी में ही कुछ होगा, तो नहीं होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो फरवरी अगर मैं बोलूँ तो ये वैलेंटाइंस वीक नहीं दिख रहा है, शायद एंड ऑफ द फरवरी, जब लाइक सब कुछ ख़त्म हो जाता है, जब ब्रेकअप डे, किक डे, लात डे, घूसा डे चल रहा होता है, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। आई एम सॉरी, मैं अपनी लैंग्वेज पे आ जाती हूँ। 90s बॉर्न हो सकते हैं, 93, 97, 98, 94, 93, 91, ठीक है। 333 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, सो लिटरली यूनिवर्स इज पुशिंग देम कि अगर भाई तेरे को है कोई फीलिंग या बहन तेरे को है कुछ फीलिंग, तो चली जाओ उसके पास, चला जाओ उसके पास, कर दो उसको प्रपोज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को प्रेशराइज फील हो रहा है, और ये ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेके, और हो सकता है आपको भी इनकी बहुत याद आती है, या फिर हो सकता है आपको कोई बड़ा अनजान सा इंसान ड्रीम में दिखता है, या फिर आपको एक अनजानी सी फीलिंग आती है लाइक समवन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू, ठीक है। आप कभी कभी बैठे बैठे पता नहीं कुछ भी सोचने लग जाते हो, तो दिस इज़ देयर फीलिंग्स, ठीक है, कि ये चाहते हैं आपके पास आना, ये चाहते हैं आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, और ये बहुत स्ट्रांगली वो चीज़ कर भी रहे हैं, ठीक है। दे नो द लाइक व्हाट कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, और ये वो चीज़ अच्छे से कर पा रहे हैं। सो इसलिए मैं कह रही हूँ अपने आप को थोड़ा एलिवेट करो, ठीक है। अगर आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में तो थोड़ा ऊपर हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स थोड़ी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है, इंटेलिजेंट तो बहुत होती है बट सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो कोई भी हट करके चला जाता है जल्दी, ठीक है। सो जल्दी लोगों को अपना बना लेती है, लगाव हो जाता है लोगों से। तो आपको मैं कहूँगी टॉक्सिक लोग भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं विद दिस, ठीक है। कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपका कनेक्शन भी ख़राब करना चाहें, या फिर आपको इन्फ्लुएंस करना चाहें किसी और की तरफ, ठीक है। तो हो सकता है वो पर्सन ठीक हो जिसकी तरफ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपको, ठीक है, लेकिन
आपके दिमाग में तो एक इमेज बना दी ना लोगों ने, बिकॉज दे वर जेलस। तो आपको कहा जा रहा है अपने दिमाग से काम लो, जो भी करोगे अपने आप से करो, लोगों की मत सुनो, ठीक है। अगर आपके खुद के दोस्त भी कुछ बता रहे हैं तो ट्राई करो कि जितना आपको खुद से, मतलब आप खुद से पता कर रहे हो ना, मतलब किसी दोस्त की ना सुन के आप खुद चीज़ें ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि रियलिटी क्या है और ये क्या बकवास कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्पेशली हाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बाकी यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे जेमिनी एंड कैंसर की और एक्वेरियस की एनर्जी भी है। सजिटेरियस ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू बड़ा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे फायर साइन, ठीक है, एंड अर्थ साइन ऑल्सो। इसके नीचे से क्या था ये तो मैं भूल ही गई। 2 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, फायर साइन, या एंड ये पर्सन सडनली आपको कन्फेस करेंगे, ठीक है, लाइक वेरी सडन वे में, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको रोमांटिक डेट पे पहले बुलाया जाएगा फिर आपसे प्यार से पूछा जाएगा कुछ, ठीक है, नहीं। मुझे लग रहा है फर्स्ट मीटिंग में ही दे विल कन्फेस इट दैट दे हैव वेरी डीप फीलिंग्स फॉर यू, और शायद आपको इनके एक्शन से भी कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा दैट दे हैव समथिंग फॉर यू, ठीक है, दे फील समथिंग फॉर यू। तो वो चीज़ मुझे इस पाइल में दिख रही है स्ट्रांगली। आई थिंक आई एम इनफ क्लियर, ठीक है। अगर कुछ भी आपको समझ ना आया हो टेल मी इन कमेंट्स, में फिर से इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। मुझे ये टॉपिक पता नहीं क्यों बड़ा अच्छा लगता है, हु इज़ फॉलिंग इन लव विद यू एंड वाई। अच्छा, ये आपसे प्यार में क्यों पड़ रहे हैं ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। बिकॉज यू आर द क्वीन ऑफ कप्स ऑल्सो। आप इनको पता है कि अगर ये इमोशनली आपके लिए अवेलेबल रहते हैं तो आप अपनी कसर नहीं छोड़ोगे बिल्कुल भी, ठीक है। मतलब आप भी अपना 100% दोगे इस पर्सन को, एंड दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन को कभी लाइफ में ऐसे लोग ही नहीं मिले जो इनका इमोशनली साथ दें, इसलिए ये खुद भी इतने प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। बट आप इनको कंपेटेबल दिखते हो कि अगर आपसे ये कोई चीज़ अपनी शेयर करते हैं, ठीक है, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे अपनी बातें शेयर करता है या करती है, ठीक है। तो अगर आप इनसे लाइक ये आपसे अपनी बातें शेयर करते हैं तो आप कभी अनसुनी नहीं जाने दोगे एक भी चीज़ को, आप एक एक डिटेल सुनोगे, ठीक है। आप चीज़ों को समझोगे और इनको भी अच्छे से समझा पाओगे, तो इनको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल कंपैटिबल हो और आप कहीं ना कहीं एक मैरिज मटेरियल हो, ठीक है। डेटिंग मटेरियल नहीं हो आप, ठीक है। इनके हिसाब से आप टोटली मैरिज मटेरियल हो, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि सिर्फ एक आप ही ऐसे हो जो इनके अंदर के एक बीस्ट को टेम कर सकते हो। लाइक अगर ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ऐसे कनेक्शंस में रहा है, सेक्सुअल वाले या इंटीमेट वाले, तो इनको लगता है कि एक आप ही ऐसे पर्सन हो जो इनको खुद से दूर रख सकते हो इन दिस वे, क्योंकि आप इस टाइप के पर्सन नहीं हो। आप अपनी डिग्निटी और अपने, अगर आप खुद लड़के भी हो ना तो मैं यही बोल रही हूँ, आप अगर अपने बहुत ही ज़्यादा, ये लड़की ऐसी हो सकती है कि इनको ऐसे लोग मिले हैं ज़्यादातर कि बहुत ही सेक्सुअली अट्रैक्टेड, बस आओ होटल चलो ये करो वो करो, है ना। बट आप ऐसे हो, आप चीज़ों को समझते हो और फिर इनको समझाते हो, या फिर आप ऐसे हो कि आप इनको समझा सकते हो, ठीक है। अगर इन्होंने कभी आपसे बात भी नहीं करी, सिर्फ आपको दूर से देखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है, दे हैव अ फीलिंग, ठीक है, एंड दे थिंक दैट यू आर द मोस्ट कंपैटिबल पर्सन, ठीक है, किसी को भी जो मिल सकता है या मिल सकती है। सो दे आर फेलिंग इन लव विद यू। ब्लॉन्ड हेयर, आफ्टर सम टाइम 1 to 2 years, मे बी आप इनसे 1-2 साल से मिले ही नहीं हो, या फिर आप एकदम भूल ही चुके हो, शायद आपकी यादों से भी निकल गया है ये पर्सन, या निकल गई हैं, ठीक है। बट यूनिवर्स हैज़ सम अनदर प्लान फॉर यू। लव मैरिज, यहाँ पे हम हु इज़ फॉलिंग इन लव विद यू कर रहे हैं, बट लव मैरिज आ गया तो आ गया, क्या कर सकते हैं। सीजन सेजिटेरियस, एक्वेरियस, वर्गो, Jan, December, March, 22, 18, 15, 25, 17 could be important. Cancer, Pisces, Scorpio again like coming twice. तो हाँ कुछ स्पेसिफिक हो सकता है आपके लिए, लाइक हो सकता है बहुत ही ज़्यादा डीपर और बहुत ही ज़्यादा हिडन फीलिंग्स हैं, और ये शायद जब ये कन्फेस कर रहे होंगे, ठीक है, तो आंसू भी निकल सकते हैं इनके, ठीक है। सो या ओल्डर पर्सन देन यू, इमेच्योर, ये इमेच्योर थे मे बी इन द पास्ट, दे डोंट नो कि प्यार क्या होता है क्या नहीं होता, या फिर इनको लोग भी ऐसे नहीं मिले जो इनको सच्चा प्यार करते हों, ठीक है। बड़े ऐसे प्ले बॉय या फिर प्ले गर्ल जैसे लोग मिले, तो दे डोंट हैव एनी आइडिया प्यार क्या होता है, बट आपको देख के दे फील लाइक दैट यू कैन रियली लव अ पर्सन, एंड आपके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। अगर ये आपसे बात भी नहीं करते ना, आपको जस्ट दूर से देखते हैं, कभी कभी आपकी बात हो जाती है, स्टिल दे फील स्ट्रॉन्गली कि हाँ आप जैसा पर्सन नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगी,
इमेजिनरी लव स्टोरी ड्रीम्स, तो जैसा आपने इमेजिन करा है ये वैसी ही लव स्टोरी होगी। कोलैबोरेशन, ट्रैवल, एंगेजमेंट, वेडिंग बेल्स, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपका इनके साथ कोलैबोरेशन भी हो काम में, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे शादी भी करना चाहता है। लग्जूरियस ड्रीम्स विल सून कम ट्रू। लुक एट दिस यार, आपकी तो लग पड़ी। डाइज हेयर, ये अपने हेयर डाई करते होंगे, इसलिए मैंने कहा ये पर्सन शायद इसलिए भी नहीं आ रहा बिकॉज दे आर ओल्डर देन यू, ठीक है। तो इनको लग रहा है कि एक तो सोसाइटल प्रॉब्लम्स, दोस्त भी शायद बहुत ही ज़्यादा चिढ़ाए हैं, और इनको ज़्यादा प्रॉब्लम अपनी नहीं है, इनको प्रॉब्लम आपकी है कि कहीं इनके दोस्त आपको ना चिढ़ाएं या फिर आपके ही दोस्त आपको ना चिढ़ाएं, ठीक है। बिकॉज आप लोगों को जल्दी से कुछ नहीं बोलते हो, आप थोड़े ना चीज़ों को लाइक जो इमोशनल स्टेप्स हैं आपकी लाइफ में वो आप बहुत केयरफुली चढ़ते हो, ठीक है। तो वही चीज़ मुझे दिख रही है, अगर आप इतने इमोशनल रहोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए और बहुत टॉक्सिसिटी फैल सकती है आपकी लाइफ में। तो थोड़ा सा अनअवेलेबल रहना शुरू कर दो लोगों के लिए, बिकॉज पीपल डोंट डिजर्व इट राइट नाउ, ठीक है। सो दिस इज इट पाइल 1, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट टेल मी इन कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन। टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू लेटर, बाय बाय, लव यू ऑल। ये आपको लेके एक और चीज़ इमेजिन करते हैं, आई एम सो सॉरी, ठीक है, कि आपके साथ एक तो लाइफ बहुत अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, और दूसरी चीज़ कि आपके बच्चों का आप कितने अच्छे से ख्याल रखोगे। अच्छा, इसको ना बुरी तरीके से मत लेना कि मैं ही क्यों ख्याल रखूँगी, ये लड़कों के लिए भी है। ये भी सोचती हैं कि आप दोनों के बच्चों का कितने अच्छे से ख्याल रखोगे, उनको कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाओगे, ठीक है, आप कितने अच्छे फादर बनोगे, आप कितनी अच्छी मदर बनोगी, ये सब इनके दिमाग में है। बट द फियर इज़ 3 ऑफ सोर्स, कि आप मना कर दो, क्या पता आप बोलो, आप पीछे हट जाओ, ठीक है, या फिर हो सकता है आप पहले तो हाँ कर दो फिर पीछे हट जाओ। तो कहीं ना कहीं प्लेयर एनर्जी अगर कभी इनके इर्द गिर्द रही है पास्ट में, इन्होंने ऐसा फील कराया दैट लाइक इस दुनिया में सिर्फ प्लेयर्स ही हैं, तो इनके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई है। ये ही और शी इज़ नॉट इनटू लव एनी मोर, ठीक है। हो सकता है कि इनको पता चल गया है कि लोग इमोशनली अवेलेबल नहीं होते, दे आर जस्ट सेक्सुअली अवेलेबल, तो इसलिए इन्होंने अपने दिमाग से ये प्यार व्यार की चीज़ें हटा दी हैं। बट सिंस यू मेट देम और दिस इज समवन न्यू, स्पेशली अगर आप नहीं ऐसे किसी पर्सन से मिले जिससे आप सीक्रेट शेयर करते हो, तो दिस इज समवन न्यू, ठीक है। और आपके कोई लाइक म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, और वो आपसे अपने सीक्रेट शेयर करते हैं, तो आप बड़े ध्यान से रखते हो सीक्रेट्स को, तो वो इनको बताते हैं जाके कि यू नो व्हाट, शी इज़ सो नाइस, शी इज़ सो गुड, ठीक है। अच्छा, हो सकता है ये आपके सोशल मीडिया पे भी हो, तो ये आपके लिए स्पेशली चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है। सो मे बी मोस्टली इन क्लोज फ्रेंड्स, तो अगर क्लोज फ्रेंड्स में किसी ऐसे पर्सन ने आपको डाल रखा है जो लिटरली आपका क्लोज फ्रेंड नहीं है, तो दिस इज़ अ हिंट फॉर यू, ठीक है, दैट दिस इज़ द सेम पर्सन हु इज़ फॉलिंग इन लव विद यू। दे इमेजिन अ फैमिली विद यू, दे इमेजिन हाउ विल यू टेक केयर ऑफ द किड्स, ठीक है। तो दिस इज इट पार्ट 2, लेट्स मूव टू सॉरी पार्ट 1, लेट्स मूव टू पार्ट 2। हे पार्ट 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने चूज़ करी है ये वाली डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने चूज़ करा है द चैरियट का कार्ड, तो ये पर्सन आपकी तरफ एक तो बहुत जल्दी मूव लेने वाला है, या लेने वाली हैं, आपको बहुत जल्दी कन्फेस करने वाले हैं ये। अच्छा, बहुत जल्दी नहीं तो जुलाई तक कुछ स्पेसिफिक हो सकता है, स्पेशली समर्स, ठीक है। मुझे एक्चुअली जून जुलाई स्पेसिफिक दिख रहा है मोस्टली इस पाइल के लिए, और कोई महीना इतना नहीं बोलूँगी मैं। चैरियट की वैसे एनर्जी होती है कि दे आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है, तो ये रेडी हैं, ठीक है। तो ये जून जुलाई तो नहीं बोलूँगी मैं, अगर किसी के लिए जून जुलाई, या फिर किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली, आपको पता ही नहीं है कब हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है यहाँ से, ओके। किसी के लिए अप्रैल कुड बी इम्पॉर्टेंट, 11 कुड बी इम्पॉर्टेंट। ये अच्छा, ऐसा भी कोई पर्सन हो सकता है जिसने आपको 11th मंथ में, ठीक है, 2025 में आपको प्रपोज करा हो, ठीक है, एंड यू रिजेक्टेड देम, मे बी दे वर वेरी पोजेसिव ओवर यू। इन्होंने अगर आपको प्रपोज नहीं करा है ना, तो दे वर वेरी पोजेसिव ओवर यू, कि तुम इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, इसके पास मत जाओ, उसके पास मत जाओ। तो इनकी थोड़ी सी ऐसी टॉक्सिक एनर्जीज हो सकती हैं, बिकॉज दे हैव ट्रस्ट इशूज़, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप दोनों में कोई कल्चरल या फिर रिलीजन, कल्चर, स्टेटस, ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस हो, ठीक है। विद द चैरियट आई ऑलवेज फील लाइक समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग डिफरेंस इन बिटवीन यू, वेरी मेजर, ठीक है। उसकी वजह से इस पर्सन ने क्या करा, या फिर आपको कभी
बताया ही नहीं अपनी फीलिंग्स के बारे में, ठीक है। या फिर आपकी तरफ पॉजेसिव बहुत होते थे, ठीक है, आपके दोस्त वगैरह हो सकते हैं, या फिर लिटरली आपका कोई लव कनेक्शन रहा हो इनके साथ, ठीक है। इन्होंने आपको कभी प्यार नहीं फील कराया ज़्यादा, लेकिन आपको लेके पॉजेसिव बहुत होते थे, ठीक है। तो ये ऐसा कोई पर्सन हो सकता है। आपने इनको छोड़ दिया बिकॉज दे वर पोजेसिव ओवर यू, वेरी मच पोजेसिव दिख रहा है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स से हमेशा मुझे ये लगता है कि दे आर पोजेसिंग, ठीक है, दे आर ट्राइंग टू पोजेस कि ये मेरी ही चीज़ है या मेरा ही है ये, ठीक है। सो दे आर ट्राइंग टू डू दैट, और आपने बोला कि यू आर वेरी टॉक्सिक, और आपने इनको क्या करा, टाटा बाय बाय कर दिया। एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू कम बैक, दे आर लिटरली building themselves up to come towards you. We have the change in the message. Look at this. मैं क्या बोलूँ, change in the message. We have the 9th number. Number 9 could be important. Late भी आ सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। मैं तो यहाँ पे टाइमिंग बता ही नहीं सकती, क्योंकि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, तो कभी भी आ सकते हैं आपकी लाइफ में ये, ठीक है। इनका कोई मैसेज आपको कभी भी आ सकता है, यू आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग ऐसे टाइम पे, ठीक है। और अभी भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो फॉर श्योर, ठीक है। और अगर आप किसी से कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि जब तक आप एक्सपेक्ट करते रहोगे तब तक तो नहीं आएगा। जब आप एक्सपेक्टेशंस ही छोड़ दोगे कि ये पर्सन कभी आपको मैसेज करेगा या आपसे कभी बात करेगा, तब ये आपकी लाइफ में वापस आएगा, और एक बहुत ही बड़ा सा चेंज आएगा आपकी लाइफ में, ओके। Number 16 could be important, and number 7 again. तो 7 I'm like saying a lot, तो 7 number could be very specific for you. आपके बॉटम ऑफ द डेक से 37 नंबर था, दैट इज़ पॉवर्टी। तो हाँ, किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ 7 है और उन्होंने यही डेट ऑफ बर्थ से चूज़ करा है, तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग स्पेसिफिक फॉर यू, ठीक है। तो हाँ, हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये पर्सन आ रहा हो या आ रही हो। अब ज़रूरी नहीं है 7 वालों के ही आ रहे हो, ठीक है, बट हाँ, मेरे को ये चैनल हुआ तो आई एम जस्ट सेइंग वी हैव द साइकिल्स एंड द इंट्यूशन। ये ऐसा पर्सन हो सकता है इसके साथ आपने अपनी साइकिल तोड़ दी। ये कोई टॉक्सिक पैटर्न चल रहा था आपके और इनके बीच में, ठीक है। हो सकता है कि आप सिर्फ इनकी मनमानियाँ झेल रहे थे कि हाँ, ये आपको बोल रहे हैं कि इसके पास मत जाओ, उससे बात मत कर, और आप सुने जा रहे हो, ठीक है। तो आप फेडअप हो गए इन चीज़ों से कि भाई तू बाहर में जा, मैं जिससे बात करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ मैं तो उससे करूँगा या करूँगी, ठीक है। दोनों के लिए, आप लड़के हो लड़की हो, डजेंट मैटर, दोनों के लिए एक ही चीज़ बोलूँगी मैं, ठीक है। तो ये पोजेस कर रही थी आपको, ट्राई कर रही थी कि आप बिल्कुल इन्हीं के हो और किसी के नहीं हो, ठीक है। आपकी बहुत वर्बल फाइट भी हुई हो इनसे, ठीक है। और अगर आप लड़की देख रही हो तो ये लड़का हो सकता है जो ज़बरदस्ती आप पे अपना हक जमाने की कोशिश कर रहा था, एंड यू आर अ लाइक फ्री स्पिरिटेड काइंड ऑफ पर्सन। आपको चाहिए कि आप इधर भी बात करो, उधर भी बात करो, आपको लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद हो सकता है, ठीक है। एंड दे आर ट्राइंग टू अगेन बी पोजेसिव ओवर यू। हाँ, तो आपने क्या करा, इनको छोड़ दिया, बट आपको नहीं पता हाउ मच डीप फीलिंग्स दे हैव फॉर यू, एंड आई थिंक ये बहुत जल्दी आपको बताने वाले हैं, या फिर ऑफकोर्स अनएक्सपेक्टेडली आपको बताने वाले हैं। इंट्यूटिवली आई थिंक यू गाइज नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रांगली, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन है इसके आप रेड फ्लैग्स पास्ट में बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे, बट एक दिन आप फेडअप हो गए, आपने बोला अब तू भाड़ में जाओ, और आपने, हो सकता है आपने बिना कुछ बोले बिना कुछ पूछे इनको कट ऑफ कर दिया, या फिर इन्होंने आपको कट ऑफ कर दिया। किसी के लिए ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको कट ऑफ कर दिया फॉर समवन एल्स, या फिर अपने काम के लिए, या फिर इनको ऐसा लगता था कि आप ना इनके टाइप ऑफ पर्सन नहीं हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता है कि इन्होंने आपको क्या क्या बोला था या फिर आपको किस रीज़न से छोड़ा था, एंड आपने कहीं ना कहीं क्या करा है, चेंज कर लिया है खुद को। आप कह रहे हो अब तू भाड़ में जा, नहीं हूँ तो नहीं हूँ, कोई बात नहीं, मेरे पास तो बहुत मिल जाएंगे मुझे, तू अपना देख, ठीक है, तेरे जैसे को भी कोई नहीं मिलेगा। तो आपने वो एनर्जी कहीं ना कहीं अडेप्ट कर लिया, और अब ये पर्सन है जेलस, और ये आपकी तरफ वापस आएगा, और मुझे लग रहा है ये जब वापस आएंगे तो वापस आपसे कलेश करेंगे पक्का, ठीक है। ये कोई बहाना ढूंढेंगे आपसे बात करने का, और वो बहाना ऐसा होगा जो एक हीटेड फाइट में बदल सकता है, तो बी केयरफुल विद दैट, ठीक है। चलो, अभी तक तो मुझे यही एनर्जीज दिखी हैं। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। अच्छा, अगर कोई पास्ट में आपके पर्सन नहीं रहा है फॉर इंस्टेंस, तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको लेके बहुत पॉसेसिव है, ठीक है। हो सकता है आपकी इनके साथ फाइट होती रही, ये कोई दोस्त भी हो सकता है आपका, ठीक है, या फिर कोई कलीग हो सकता है जिससे आपकी फाइट होती रहती हो इस चीज़ को लेके, यार कि तू बहुत ज़्यादा चिपकता है मेरे से, ठीक है, या फिर तू बहुत क्लिंगी है, या फिर ये पर्सन ऐसा बिहेव करता हो। अगर आपकी फाइट भी नहीं हुई है तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो बिहेव करता है क्लिंगी, या करती हैं, ठीक है। तो आप फेडअप हो जाओगे इस चीज़ से कि यार तू भाड़ में जा मेरी तरफ से, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आप इनसे दूर हो जाओगे तब दे विल कम बैक एंड टेल यू दैट यू नो व्हाट, आई एम इन लव विद यू। अच्छा, ये कोई ऐसा ब्रेकअप भी हुआ सकता है आपका, या फिर कोई कनेक्शन आपका टूटा हो सकता है बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, जैसा
दैट आई टोल्ड यू इन स्टार्ट कि चैरियट से मुझे कहीं ना कहीं कल्चरल या फिर कोई ऐसा डिफरेंस दिखता है जो बहुत मेजर है आप दोनों के बीच में, ठीक है। कल्चरल या फिर स्टेटस डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में, ठीक है। ये थोड़े ज़्यादा कमाते हैं या फिर हाँ हो सकता है ये ज़्यादा कमाते हैं, तो दे हैव अ ईगो कि नहीं मुझे तो कोई ऐसा ही चाहिए या ऐसी चाहिए जो मेरी तरह कमाती हो, ठीक है। एंड यू आर लाइक ठीक है फिर, ठीक है ईगो में रह तू भाड़ में जा। एंड ये एनर्जी कहीं ना कहीं जो आपकी है ये इनको एकदम चौकन्ना कर चुकी है कि लाइक हाउ कुड यू डू दिस, आप इनको ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, ठीक है। या फिर आप ऐसे कैसे इनके लिए पागल नहीं हो रहे हो सकता है आप पास्ट में इनके लिए बड़े पागल रहे हो, आपने अपना पूरा 100% दिया था इस पर्सन को, अगर ये कनेक्शन था तो। अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज समवन दैट यू ऑलरेडी नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। ये बहुत क्लिंगी है आपसे, ठीक है। अगर आपके दिमाग में कोई आया तो ये वही पर्सन है। सो दिस इज समवन यू नो। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को नहीं जानते दिस इज नॉट योर पायल पायल 2, ठीक है। हाँ आपका इनके साथ क्या हुआ कि कनेक्शन टूट गया और उसके बाद गड़बड़ हो गया सब कुछ, ठीक है। अब दे आर लाइक कि ये मेरे बिना कैसे खुश है, पीछे पागल क्यों नहीं हो रही है या पागल क्यों नहीं हो रहा है, मेरे पीछे पीछे क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। बट यू हैव चेंज, यू हैव ट्रांसफॉर्म। 9 का नंबर ही साइकिल क्लोज करना और ट्रांसफॉर्म करना होता है, ठीक है। नाउ आप कंप्लीट हो रहे हो, खुद को कंप्लीट कर रहे हो। अब ये नहीं कह रही आप पहले आधे थे, ठीक है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप खुद को समझ रहे हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके आगे बढ़ रहे हो, केयरफुल स्टेप्स ले रहे हो, ठीक है, कि आपको लाइफ में एग्जैक्टली क्या चाहिए। और आप अपने ना कहीं विशेस पूरी करने में ज़्यादा फोकस्ड हो कि मुझे ये करना है, मुझे इतना कमाना है, दिस टाइप ऑफ थिंग्स आई एम सीइंग। और जब कोई मिलेगा मिल जाएगा, तो आप डेस्टिनी के भरोसे हो टोटली कि जो मिलेगा मिल जाएगा। अभी मैं खुद पे काम करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। एंड दैट्स अ गुड थिंग दैट आई एम सीइंग। और ये पसंद चल रहा है 7 नंबर, आई टोल्ड यू आई एम सीइंग अ लॉट। तो अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है पाइल 2, मतलब कुछ ऑफर आ सकता है पैसों का भी, ठीक है। बिकॉज विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा काम। अच्छा चैरियट से ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई ऐसा काम है जिसको जो आपको चाहिए नहीं था, मे बी आपने उसके लिए जस्ट अप्लाई कर दिया, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपका इसमें नंबर आ जाएगा या फिर दिस यू विल गेट दिस जॉब, ठीक है। बट इवेंचुअली यू आर गेटिंग इट एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। या फिर आप इतने हैप्पी नहीं होगे, बट जब आप ये एक्सपीरियंस करोगे ना तब आप बहुत हैप्पी होगे, ठीक है। कंप्लीशन की तरफ जा रहे हो आप, अपनी अवेकनिंग आपकी कहीं ना कहीं आई थिंक कंप्लीट हो रही है, या फिर ये कहूँ आप अवेकनिंग आपकी शुरू हो रही है। यार मैं बहुत फंबल करने लग जाती हूँ कई बार। ओके नंबर 7 अगेन, वाह आई एम सीइंग 7 स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ रहे हो यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल 2। ओके आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, या फिर कुछ लोग बिल्कुल कंप्लीशन के यू नो वर्ज पे हैं, ठीक है, वर्ज पे हैं, एज पे हैं, जो भी है। 8 ऑफ स्पोर्ट्स, दिस पर्सन इज फीलिंग सो स्टक इन द फीलिंग्स, दे आर लाइक कि कैसे जाऊँ, ठीक है, कैसे जाऊँ, क्या बोलूँ, क्या बोलूँगा, क्या अगर मैं चला भी गया उसकी तरफ तो बोलूँगा क्या इसको, है समझ ही नहीं आ रहा ठीक है। तो वो एनर्जी यहाँ दिख रही है मुझे स्ट्रांगली। नंबर 14 could be important for you, नंबर 5 could be important for you, ओके। आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, आपकी लाइफ में 2-3 लोग इकट्ठे आ सकते हैं, तो यू विल बी लाइक यार ये क्या है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आप बहुत ही अट्रैक्टिव होते जा रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपने काम में भी बहुत ही अच्छा कर रहे हो, ठीक है। जहाँ भी आप काम कर रहे हो या फिर आप करने वाले हो, तो वहाँ भी आप किसी से मिल सकते हो एंड इवेंचुअली दे विल ऑल्सो प्रपोज यू, और कोई पास से भी आपकी लाइफ में आ सकता है। तो यू विल बी लाइक क्या भाई क्या। बाकी हम बात कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक की कि हु इज़ फॉलिंग इन लव विद यू, सो दिस इज समवन या फिर फ्रॉम द पास्ट, ठीक है, जिसको आपने छोड़ दिया है, आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है, ठीक है। या फिर दिस इज समवन हु इज़ हर्ट बाय समवन, ठीक है, हाँ हु इज़ हर्ट। सो दे, अगर आप इनके अच्छे दोस्त हो तो ये क्या करते हैं, ट्राई कि आप सारी नेगेटिविटी से दूर रहो, तो इसलिए आपके साथ क्लिंगी बिहेव करते हैं, बट यू डोंट नो कि ये क्लिंगी क्यों बिहेव करते हैं। इसलिए आप क्या करते हो, आप इनको झड़का देते हो, आप इनको डांट देते हो, या फिर आप इनसे दूर हो जाते हो, या फिर दूर हो चुके हो, ठीक है। बट यू डोंट नो देयर पास्ट, ठीक है, बट दे आर लिटरली फॉलिंग इन लव विद यू इन एवरी एस्पेक्ट। आप इनको हर तरीके से अच्छे लगते हो, सेक्शुअली लाइक सेक्शुअली कह रही हूँ, बॉडी वाइज, ठीक है, फेस वाइज,
आपके नेचर वाइज आप हर तरीके से इनको चलते हो। वी हैव द 3 ऑफ सोर्स ऑल्सो। सो हाँ, मैंने जैसे बोला ये पर्सन हर्ट भी होता है कहीं ना कहीं खुद के ये सोच के कि कहीं आपने रिजेक्ट कर दिया तो, कहीं आप किसी और के साथ हुए तो, अगर ये पास पर्सन है तो दे फील लाइक कि अगर आप किसी और को चूज़ कर लोगे तो, बिकॉज आई थिंक यू कैन हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, या फिर इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस के लिए या किसी और ऑप्शन के लिए आपको छोड़ दिया, ठीक है। एंड नाउ यू आर शोइंग दैम दैट ऑप्शन तो मैं दिखाती हूँ तुझे क्या होता है, एंड दे आर फीलिंग इट, ठीक है, दे नो वट यू आर डूइंग विद देम, ठीक है। Oh my god, you are on the verge of completion. We have the 10 and we have the 10 or 10 or carry you 10 again. Look at this, as I told you. We have the 8 of wands. I need 2 more cards. Ace of swords. स्ट्रांगली दिस इज समवन जिससे आपका कुछ खत्म हुआ है, लुक एट दिस, या फिर इस पर्सन का या फिर आपका कहीं से कुछ खत्म होगा तभी आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। वी हैव द 2 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो, तो दे आर कन्फ्यूज। सोर्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है इस पाइल में, ठीक है। यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी, वर्गो की एनर्जी एंड सेजिटेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ओके, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, ओके। ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत अनएक्सपेक्टेडली आएगा, बहुत ज़्यादा, या आएगी भी। अगर आप लड़के भी हो ना तब भी, ये आप जानते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। स्ट्रांगली मुझे पता है यहाँ क्या लग रहा है कि यहाँ पे एक पर्सन है जो अपने ऊपर फोकस्ड है, अपनी ग्रोथ पे फोकस्ड है, लेकिन उन्होंने खुद में बहुत चेंज लाया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंज लाया है। और कहीं ना कहीं ये आप हो, ठीक है, जिसने चेंज लाया है और आप ग्रो अप कर रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत सारे फाइनेंशियल ऑफर्स भी आते हुए दिख रहे हैं और बहुत सारे लव ऑफर्स भी इकट्ठे आते हुए दिख रहे हैं। मैनी पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ठीक है। अब प्यार कौन करता है? प्यार एक ऐसा पर्सन करता है या फिर उसको आपने हर्ट करा है, ठीक है, आपने उनको समझा नहीं और आपने क्या कर दिया, उनको छोड़ दिया, या फिर इन्होंने आपको छोड़ा था बिकॉज ऑफ देयर अनदर ऑप्शन, ठीक है। सो दे नो कि जब ये आपकी तरफ आएंगे तो इनको बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है, आपको मनाना पड़ेगा, आप नहीं भी मानो क्या पता, बट दे रियली वांना मेक लाइक यू नो, दे वांना मेंड थिंग्स बिटवीन यू। और कहीं ना कहीं ये क्या चाहते हैं कि आपके बीच में चीज़ें ठीक हों और एक कंप्लीशन की तरफ आप दोनों जाओ। इन्होंने पास्ट में ऐसा शो करा होगा मे बी दैट यू आर नॉट द टाइप, यू आर नॉट वर्दी ऑफ लव, ठीक है। हो सकता है आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत ही जो आपके खुद के लोग होते हैं, जिनको आप अपना समझते हो, आप उनके सामने ना ऐसे नहीं करते कि आप उनको अपनी रियल वो ना दिखाओ कि लाइक जैसे आप रियली हो, ठीक है। मे बी आप बड़े चाइल्डिश हो, आपका नेचर, आप मेच्योर्ड इनफ तो हो, बट आप ना अपने लोगों के सामने बड़े हंसते खेलते रहते हो, ठीक है, तो आपकी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। तो वो ये पर्सन ना उस चीज़ को इन्होंने ठुकरा दिया। दे आर लाइक कि नहीं, तुम्हारी जो ट्रू तुम्हारा बिहेवियर है, जो नेचर है, दैट इज़ वेरी चाइल्डिश, या कुछ ऐसा बोल दिया एंड आपको हर्ट हुआ ये चीज़ सुन के और आपने बोला अच्छा ठीक है भाड़ में जाओ, ठीक है। बट नाउ दिस पर्सन इज सीइंग यू एलिवेटिंग एंड चेजिंग सक्सेस। आप प्रैक्टिकलिटी नहीं दिखाते थे पहले, अब आप प्रैक्टिकल हो गए हो, तो इस पर्सन को बुरा लग रहा है कि क्यों अब ये मेरे पीछे पागलों की तरह नहीं आ रही या नहीं आ रहा, अब ये प्रैक्टिकल क्यों हो गया है, प्रैक्टिकल क्यों हो गई है, क्या इसके पास बड़े सारे लोग हैं जो इसके पीछे पागल हैं। अब लड़के और लड़की हो, डजेंट मैटर, दिस इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम मुझे इस पाइल में दिख रही है। सो ये पर्सन आपके लिए प्यार में क्यों पड़ रहे हैं? इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि आप सक्सेस अचीव कर रहे हो, और अगर आप नहीं कर रहे तो प्लीज़ करो, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है अपने सेल्फ लव पे और स्पेशली सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करो, ठीक है। अगर आप लव कर भी रहे हो तो अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिकल होते जाओगे उतना ये पर्सन आपके लिए पागल होता जाएगा, ठीक है। एंड दे आर इवेंचुअली फीलिंग दैट यू वर द रियल लव, ठीक है। अगर इन्होंने किसी और को चूज़ करा था आपके लिए तो दे आर नॉट द रियल लव, क्योंकि वो इनको हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर इन्होंने अपनी तरह कोई प्रैक्टिकल बंदा या बंदी चूज़ कर ली थी तो मैं ये बोलूँगी कि जो एक बैलेंस है ना वो नहीं बन रहा उन दोनों में, उनमें डिसबैलेंस हो रखा है, ठीक है। दोनों अपने अपने में लगे पड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि रेस चल रही है कोई दोनों की अपनी। बट आप क्या थे, आप बहुत ज़्यादा या फिर गिवर टाइप ऑफ पर्सन थे कि यार तेरा लाइक जैसे किसी का बर्थडे होता है तो हम ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, हम उसको रात के 12 बजते ही हम पहले ही टाइप करके रखते हैं, 12 बजते ही चले गया उसके ऊपर मैसेज, ठीक है। और कितना ऐसा लगता है ना कि अगर उस पर्सन ने आपको अगले दिन शाम को आपको मैसेज रिप्लाई करा है तो दैट टाइप ऑफ फीलिंग दे गेव यू, ठीक है। आप बड़े एक्साइटेड रहे इस कनेक्शन में, बट दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी कि हाँ ठीक है, बस आपको फील ही नहीं कराया दैट दे फेल लाइक यू एग्जिस्ट इन देयर लाइफ। तो वो मुझे प्रॉब्लम दिख रही है और ये पर्सन उसको सॉर्ट आउट भी करेगा बिकॉज दे फील गिल्टी,
वी हैव 777 एंड यू आर स्पिरिचुअली अवेकेंड, या फिर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है और जिस तरीके से आप चेंज हो रहे हो शायद आपको नहीं दिख रहा है ये, लेकिन बाहर के लोगों को दिख रहा है. मैनी पीपल विल ट्राई टू कम टूवर्ड्स यू एंड आस्क यू टू बी देयर फ्रेंड, टू बी देयर डेट. ठीक है. तो हाँ, आपके लिए ये ईयर एंड होते होते आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे. ठीक है. आप ऐसे हो जाओगे कि यार किसको चूज़ करूँ किसको नहीं. और ये पास्ट वाला जो है ये मुझे बहुत स्पेसिफिक पर्सन दिख रहा है आपके लिए. अब प्लीज़ ये मत कहना दीदी पास्ट को क्यों बीच में ले आती हो, आपके ऊपर आप किसको चूज़ करोगे. बट आपकी लाइफ में बहुत सारे सक्सेसफुल लोग आ रहे हैं. ठीक है. आपके लिए अगर स्पेसिफिक बोलूँ तो मैंने आपको बता दिया ये कौन है स्पेसिफिक. अगर पास्ट में कोई नहीं था तो ये ऐसा पर्सन है ऑफकोर्स जो आपको बहुत ही ज़्यादा चिपकता है, जो बहुत ही आपको ऐसा फील कराता है दैट यू आर देयर्स. ठीक है. ज़बरदस्ती लाइक आप इनसे नहीं भी बात करना चाहते स्टिल दे लाइक ट्राई टू कम टूवर्ड्स यू. आपसे आपको ऐसा फील कराना दैट आप इन्हीं के हो सिर्फ. ठीक है. तो थोड़ी इनकी ना ऐसी एनर्जीज हो सकती है. तो आपको मैं ये कहूँगी कि ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये कितना चीपड़ा सा है या चीपड़ी सी है, ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. उनकी बात कभी सुनो. अगर वो आपको कुछ डीप बता रहे हैं अपने बारे में तो ट्राई टू लिसन टू देम. ठीक है. अगर आप प्रैक्टिकल हो तो आपको मैं ये बोलूँगी ट्राई टू लिसन टू देम. ठीक है. तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर आप बहुत प्रैक्टिकल हो, आपने हमेशा सक्सेस चेस करी है, तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऐसी होगी कि आप इमोशनली अवेलेबल होने लग जाओगे. ठीक है. और अगर आप बड़े और आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगी कि किसके लिए होना है और किसके लिए नहीं होना. और अगर आप बहुत ही इमोशनल हो तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी कि आप प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाओगे. आपको पता होगा कि अब आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में. आपका कहीं ना कहीं पैसा मेन फोकस बन जाएगा. ठीक है. तो वो चीज़ मुझे दिख रही है. पैसा पैसा यार मनी. ठीक है. ओके दैट्स इट आई एम सेइंग एक्चुअली. ठीक है. ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, आपसे बात करेगा, आपसे कम्युनिकेट करने में ही इतनी दिक्कत हो रही है इसको. पहले तो इतना डर लग रहा है भाई आपको अपनी फीलिंग्स बताने में. पता है आप सोच भी नहीं सकते. हो सकता है इस इंसान के हाथ पैर काँप रहे हो. ठीक है. जब आपको बताएं ये इनके आंखों से कुछ नहीं आएगा आंसू आंसू, बट इनके हाथ काँप रहे होंगे. इनकी नर्वसनेस देखोगे आप पहली बार, या देखोगे अगर आप लड़के भी हो तो. ठीक है. तो लड़की भी है ना, अगर ये आपको प्रपोज करेगी तो इनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपकी तरफ आने में, क्योंकि इनको ऐसा लगता है दैट आपके लिए वो अब कोई मायने नहीं रखती. बट आई थिंक यू फील फॉर देम. यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रांगली. यू हैव क्लोज द साइकिल बट यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है. अगर ऐसा कोई आपकी लाइफ में पर्सन नहीं है सो दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली अब यही फील हो रहा है दैट यू नो दिस पर्सन. ठीक है. या फिर ये बहुत ही क्लिंगी है. ठीक है. आपकी तरफ, या फिर कभी आप दोनों के बीच में लव कनेक्शन नहीं रहा है, या फिर किसी लव कनेक्शन ने आपको छोड़ा है किसी और के लिए. नाउ दे आर रियलाइजिंग दैट यू वर द वन. और आपके साथ ये विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून दे रियली वांट टू कम टुवर्ड्स यू एंड आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं. ओके दिस इज इट आई एम सीइंग. ओह मेरी सांस फूल गई. गॉड, एक तो पता नहीं मुझे इतनी जल्दी बोलने की क्यों आदत है. मैं जब वीडियो बनाती हूँ मैं जब भी जल्दी बोलती हूँ, नहीं तो मैं इतना स्लो बोलती हूँ, या फिर मैं बिल्कुल बोलती ही नहीं हूँ. किसी के सामने खड़ा कर दो मुझे, मैं एकदम शांत हो जाती हूँ. एक्सेप्ट कहीं कहीं. ओके आपके लिए एक कार्ड उड़ के गिरा है तो ले लेते हैं. वी हैव द आउटिंग विद लवर. आप इनके साथ घूमने जा सकते हो या आपको कहीं डेट के लिए पूछ सकते हैं आके. ठीक है. एकदम अनएक्सपेक्टेड होगा जब ये आपको पूछेंगे ना. यू विल बी लाइक हैं इसको क्या हो गया, ये ठीक है, होश में है, क्या हो गया इसको. हेड ओवर हील्स फॉर यू. अब आप इनका कहीं ना कहीं एक अलग सा बिहेवियर देखोगे. आपके लिए चेंज हो रहे हैं. ठीक है. ये अगर पास पर्सन है स्ट्रांगली तो ये आपके लिए हो रहे हैं चेंज. और वो चेंजेस आपको बड़े अच्छे लगेंगे. लेट मी टेल यू. ये पर्सन मुझे लग रहा है आप दोनों का मिलना जुलना होता नहीं है अब. ठीक है. अगर आपकी सिटी में भी है ना तब भी आपको नहीं पता. अगर ये सिटी से बाहर भी रहते हैं तो कभी कभी आते भी हैं तब भी आपका मिलना जुलना नहीं होता. एकदम आपने भी कहीं ना कहीं इनको छोड़ दिया है कि ठीक है अब तू अपने में रह मैं अपने में रहूँगी या तू अपने में रह मैं अपने में रहूँगा. ठीक है. नेवर हर्ट योर फीलिंग्स. आपकी फीलिंग्स को आप कभी हर्ट नहीं करेंगे. अगर पहले करा था तो ऑफ कोर्स किसी भी तरीके से कराओ, चाहे ये आपसे बहुत ही क्लिंगी रहे हैं. ठीक है. तो ये आपको अपनी स्टोरी बताएंगे, आपको बोलेंगे कि लेट्स हैंग आउट. ठीक है. और आपको अपनी स्टोरी बताएंगे एंड आई थिंक यू कैन फील समथिंग फॉर देम टू. और आई थिंक आपके बीच में कुछ एक रोमांटिक कनेक्शन शुरू होगा. यू विल ऑल्सो फेल इन लव विद देम. तो ये चीज़ तो मैं देख रही हूँ. दिस इज़ लाइक अ एनिमीज टू लव ट्रोप. ठीक है. काइंड ऑफ
नॉट सो मच। आप ऐसे एनिमीज़ नहीं हो कि दोनों एक दूसरे को बर्बाद करने में लगे हुए हो जैसा मूवीज़ में होता है, ऐसे तो नहीं हो। बट आपने कहीं ना कहीं उनको क्या कर दिया है कि अब तू भाड़ में जाओ, और आपने अपनी इनको एक ऐसी साइड दिखा दी है जो इन्होंने शायद कभी देखी नहीं। शायद आपने इनको कोई गाली बक दी, या फिर आपने गाली बक के ब्लॉक कर दिया, या फिर आपने इनको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बोल दिया जो इनको एकदम दिल पे लगा हो, एंड दे कांट फॉरगेट इट, ठीक है। एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग कि आपने ये सब क्यों बोला था, बिकॉज यू गेव देम अ लॉट, एंड नाउ द यूनिवर्स इज शोइंग देम कि हाँ देख तूने क्या करा था पास्ट में, ठीक है। तो इनको वो सब क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि हाँ इन्होंने आपके लिए गलत, आपके साथ गलत करा था, एंड नाउ दे आर कमिंग बैक, सॉर्टेड आउट होके आएंगे आपकी तरफ। इनको पता है क्या करना है। पास्ट पर्सन अपोलोजाइजेस, लुक एट दिस। हॉट सेक्सी मैस्कुलिन फेमिनिन शो PDA, बड़े सेक्सी हैं, ठीक है। आपको पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि यही मेरी है, यही मेरा है, तू ही मेरा मेरा मेरा, वो वाली एनर्जी आ रही है। लॉन्ग टाइम रोमांस होगा ये फालतू गिरी के लिए बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, लॉन्ग टाइम रोमांस के लिए आ रहे हैं, बिकॉज दे आर इन लव, ठीक है। म्यू म्यू म्यू, व्हाट एल्स वी हैव मेरे पाइल 2 के लिए। एनी अदर कार्ड स्पिरिट्स, एनी अदर कार्ड। ओके शफल ही कर लेती हूँ। फ्रॉम हेयर ओए ओए गिरो मत। वी हैव द रीयूनियन, ओ माई गॉड, ये मैंने एक्चुअली आंखें बंद करके निकाला है। एंड लुक एट दिस, कीप फेथ रीयूनियन, देयर इज़ अ हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशन अहेड। तो ये ज़्यादातर पाइल ऐसे लोगों ने चूज़ करा हो सकता है जिनको रीयूनियन चाहिए, ठीक है। एंड अगर इन्होंने पास्ट में आपके कनेक्शन के लिए, अच्छा अगर यहाँ पे आउटर इन्फ्लुएंस रहा है लोगों का, तो इन्होंने फाइट नहीं करी कभी इस कनेक्शन के लिए, तो अब ये करेंगे, बिकॉज वी हैव नेवर गोना फाइट, बट इफ़ फॉर यू फॉर श्योर, आपके लिए अगर लड़ना है तो ज़रूर लड़ेंगे, इस कनेक्शन के लिए लड़ना है तो ज़रूर लड़ेंगे, ठीक है। बट वैसे आपसे कभी नहीं लड़ेंगे, बिकॉज दे नो कि आप कितने ही पगला सकते हो। अगर आपकी लड़ाई हो गई तो आप इनको कुछ भी बक सकते हो, ठीक है। तो दे आर स्कैर्ड ऑफ यू, ठीक है। सो या अगर ये कोई ऐसा पर्सन है इसके साथ आपका लव कनेक्शन नहीं भी रहा है, स्टिल आपकी लड़ाई तो हुई है, वर्बल फाइट जरूर हुई है। आपने इनको कुछ ऐसा झाड़ा है कि ये पर्सन आपसे अब बात ही नहीं कर पा रहा। दे गॉट इंटिमिडेटेड बाय योर एनर्जी, दे गॉट लाइक कि यार ये ऐसी कैसे हो सकती है, या फिर ये ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक टू, एंड दे आर कमिंग बैक विद एन अपोलॉजी एंड अ न्यू स्टार्ट, ठीक है। पाइल 2, दिस इज अ रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट टेल मी इन कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन। टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू लेटर, बाय बाय, लव यू ऑल।